नमस्कार. डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा संस्कृत के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है. इस व्याख्यान श्रृंखला में हम देवर्षि कलानाथ शास्त्री महोदय द्वारा विरचित कथानक वल्ली नामक कथा संग्रह में संकलित संस्कृत कथा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है शत्रु मित्रेवा. गत व्याख्यान में हमने देखा कि चिकित्सक महेंद्र अपने पुत्र सुरेंद्र के विद्यालय में नए आए प्राध्यापक राकेश से जुड़ी स्मृतियों को याद करने लगता है. राकेश महेंद्र का पड़ोसी ही है. महेंद्र याद करता है कि प्रारंभ से ही राकेश और उसके पिता महेंद्र और उसके परिवार के प्रति अज्ञात कारण से द्वेष भाव रखते थे. महेंद्र के पिता की पदोन्नति होने पर, मृत्यु होने पर किसी भी सुख दुख में राकेश के पिता सम्मिलित नहीं हुए थे. फिर भी राकेश के पिता के बीमार पड़ने पर, मरणासन्न होने पर महेंद्र ने उनकी सेवा चिकित्सा पूरी निष्ठा से की. उनकी मृत्यु हो जाने पर राकेश ने महेंद्र को ही उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराया. राकेश द्वारा लगाया गया यह दुर्भावनापूर्ण आरोप चिकित्सक होने के नाते महेंद्र को एक अक्षम्य अपराध अनुभव हुआ. यही नहीं, महेंद्र की रोगग्रस्त पत्नी अरुणा का अल्पायु में ही निधन हो गया. तब भी राकेश और उसकी पत्नी संवेदना व्यक्त करने के स्थान पर उन्होंने उसे व्यंग्य बाणों से आहत किया था. अतीत की इन घटनाओं को याद कर महेंद्र कटुता और क्रोधावेश से भर उठता है. राकेश के अपमानजनक असंवेदनशील व्यवहार से उत्पन्न क्रोध और प्रतिशोध भाव को वो पुत्र सुरेंद्र के समक्ष भी प्रकट कर देता है. इसके बाद बहुत समय व्यतीत होने के उपरांत एक दिन की घटना का वर्णन कथा में किया गया है कि एक दिन सुरेंद्र अपने सहपाठियों के साथ सगधी यानी सहभोज या पिकनिक के लिए जाता है. उस दिन सुबह से ही महेंद्र उद्विग्नता, थकान का, उदासी और अकेलेपन का अनुभव कर रहा था. ऐसी मनोदशा में सायंकाल औषधालय जाते हुए मार्ग में स्वस्थ प्रसन्न राकेश उसे दिखाई दे गया, जिसने बहुत घृणा, क्रोध और तिरस्कार भरे भाव से महेंद्र को देखा. इस अवहेलनापूर्ण व्यवहार से तिल मिलाकर क्रोधाविष्ट महेंद्र न अस्पताल जा पाता है, न घर में ठहर पाता है. घूमने के लिए जाने पर राकेश का घर देखकर वह अत्यंत क्रोधांत हो उठता है और घर लौटकर भी अस्थिर, अशांत, उद्विग्न बना रहता है. इससे आगे के घटनाक्रम में इसी दिन राकेश के मनोभावों का, उसके मनोव्यापार का वर्णन करते हुए कथाकार कलानाथ शास्त्री महोदय कहते हैं, प्रकामं परिश्रांतो राकेशः सायं गृहं परावर्तमानो अभूत. अत्यधिक थका हुआ राकेश सायंकाल घर परावर्तमानो अभूत लौट रहा था. तस्य आननोपरि, उसके आनन मुख पर विलक्षणता का भाव, मूर्तिमती इव, मानो मूर्तिमान होकर नृत्यति स्म, नाच रहा था. उसके चेहरे पर कुछ विलक्षणता दिखलाई दे रही थी. परीक्षा भवनात् निस्सारितः परीक्षार्थी इव, परीक्षा भवन से निकाले गए परीक्षार्थी के समान सह, वह राकेश, शनैः मंदया गतया, धीरे धीरे मंद गति से गृहं प्रति रिंगमाणो अभूत, घर की ओर रेंग रहा था, धीरे धीरे चल के आ रहा था. अस्ताचल चुंबतो मरीचि मालिनो अरुणिमा इव, अस्ताचल का स्पर्श करती हुई मरीचि मालिनः, सूर्य की, अरुणिमा, लालिमा के समान, तस्य मुख मुद्रा अपि, उसकी मुख मुद्रा भी, राकेश की मुख मुद्रा भी, मंदम मंदम, धीरे धीरे, मालिन्यम अस्पृशत, मलिनता का स्पर्श कर रही थी. सूर्यास्त के समय जिस तरह से विवर्णता का भाव आकाश में छा जाता है, विवर्ण हो जाता है, उसी प्रकार की विवर्णता राकेश के मुख पे दिखाई दे रही थी. स इयम अभूतपूर्वा विलक्षणता कश्चन पश्चातापम पिशु नयति स्म. कथाकार कह रहे हैं
की अभूतपूर्व विलक्षणता जो इस समय राकेश के मुख पर दिखाई दे रही थी, वो किसी पश्चाताप को पिशुनयते स्म संकेत कर रही थी, उसकी ओर इंगित कर रही थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि राकेश के मन में कोई पश्चाताप का भाव चल रहा है। अपने घर की ओर जब वह बढ़ा तो उसे अपनी गली में एक शोरगुल सा सुनाई दिया, कोलाहल सा उसे सुनाई दिया। धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा था, रात्रि का प्रारंभ हो रहा था। गली तक आते आते उसने देखा कि इधर उधर लोग दौड़ रहे हैं और कोई नई ही घटना हुई है, ये उसने अनुभव किया। तस्य एव प्रतिवेशात स्वल्पः कलकल इव अश्रूयत। उसी के प्रतिवेश से, उसी के पड़ोस से हल्का कलकल, मंद सा स्वर, अस्पष्ट सा स्वर सुनाई दे रहा था। सहसा तस्य हृदयम आतंकितम समजायत। अचानक उसका हृदय आतंकित हो गया, किसी आशंका से वह भर गया। काचन महती दुर्घटना जाता इति, कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है। तस्य अंतरम चीत्कारम अकरोत, यह उसका मन चीत्कार कर उठा, चीख उठा। अतर्कितम एव, बिना किसी तर्क के ही, कोई कारण उसके पास नहीं था, इस बात का कोई तर्क नहीं था, लेकिन उसका मन आशंकित हो उठा कि यहाँ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई है। दीर्घ दीर्घ तरेण पादन्यासेन, और भी अधिक दीर्घतर बड़े पादन्यास कदमों से वह ग्रह की ओर, अपने घर की ओर उसने मुखम आवर्जयत, अपने मुख को मोड़ा। तस्य नयने आवेग भरात विस्फारिते एव अतिष्ठताम, उसके नयन, उसके नेत्र, नयने में द्विवचन है, उसके दोनों नेत्र आवेग से भरे होने के कारण विस्फारित ही रह गए, फटे के फटे रह गए। स स्वात्मनि विश्वासम अपि कर्तुम नाशकत, वह अपने आप पर विश्वास भी नहीं कर सका। धू धू कृत्य तस्य एव गृहम प्रज्वलत आसीत्, धू धू करके उसका ही घर जल रहा था। दूरादेव असौ गात्र स्तंभम अन्वभवत, दूर से ही उसने अपने गात्र शरीर को स्तंभित अनुभव किया, उसका शरीर जड़ हो गया था। जो कोलाहल गली में प्रवेश करते ही सुनाई दे रहा था, आगे बढ़ने पर उसने देखा कि जिस महती किसी बड़ी घटना के, किसी दुर्घटना की आशंका जो उसके हृदय को आतंकित कर रही थी, वस्तुतः उसका स्वयं का ही घर जल रहा था। आगे के पंक्तियों में कथाकार ने अग्निकांड के दृश्य को बहुत ही सजीव तरीके से वर्णित किया है कि वह हमारी आंखों के आगे चित्रित होता है। वहनि शिखाश चंद्रशालाम अस्पृशन, आग की लपटें चंद्रशाला, भवन के ऊपरी भाग, ऊपरी मंजिल में बने कक्षों में प्रवेश कर रही थी, उनको स्पर्श कर रही थी। ऊपरी खंडे रथ्याभिमुखस्य प्रकोष्ठस्य, ऊपरी खंड में, ऊपर की मंजिल में, रथ्याभिमुखस्य गली की ओर अभिमुख, प्रकोष्ठस्य कमरे के, वातायन में से, भग भग इति, भग भग इस प्रकार से, धूमम उद्वमत आसीत्, उसमें से धुआं उठ रहा था। भित्तिनाम भेदस्य कटु शब्देन सह, दीवारों के भेद, दरार पड़ने के कटु शब्द के साथ ही, कपाटा नाम प्रज्वलनस्य, किवाड़ों के, दरवाजों के जलने के, हृदय विदारको रवो अपि, हृदय विदारक ध्वनि भी श्रूयमाणो अभूत सुनाई दे रही थी। दीवारें, दरवाजे, सारा भवन जल रहा था। रथ्यायाम संभूता बहवः, गली में इकट्ठे हुए बहुत से प्रतिवेशिनः, पड़ोसी, राकेशम, राकेश की ओर, हस्तौ उत्तानीकृत्य, अपने हाथों को उठा करके, अस्पष्टया गिरा, अस्पष्ट वाणी से, यत् किंचित प्रजल्पन्तः समदृश्यन्त, कुछ कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे थे।
तेषाम अस्पष्टः शब्दो राकेशस्य श्रुतिगोचरो नाभूत। उनका स्पष्ट शब्द राकेश को सुनाई नहीं दे सका। इतने कोलाहल में कौन क्या बोल रहा है कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा था। सोऽयम् अद्भुतस्य अस्य अनुभवस्य प्रत्यक्षीकरणं कुर्वन्नासीत्। वो इस अभूतपूर्व अनुभव का, इस अद्भुत अनुभव का, जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, उसका वह प्रत्यक्षीकरण कर रहा था, उसका वह अनुभव कर रहा था कि उसका घर उसके ही सामने जल रहा था। आज तक उसने ऐसा कभी भी कोई दृश्य नहीं देखा था। तो घर के जलने पर क्या किया जाए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था और वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया था। उसकी इस दशा का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है, जिससे अग्नि की भयावहता का, उसके राकेश के उद्विग्नता का सारा चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। चक्षुषी विस्फारिते, उसके नेत्र विस्फारित हो गए थे। श्वासोच्छ्वासो वेगितो, श्वासोच्छ्वास, उसकी सांस वेग पूर्वक चल रही थी, तेज तेज चल रही थी। वहनी शिखानाम शोणिमा तद्वदने, आग की लपटों की लालिमा उसके वदन, उसके चेहरे पर, वस्त्रे शुच, और उसके वस्त्रों पर प्रतिबिंबित हो रही थी। अंधकार में उसका चेहरा और उसके वस्त्र आग की लालिमा से लाल से दिखाई दे रहे थे। स्तंभित एवं असौ स्थितो अभूत, वो वहां खड़ा का खड़ा ही रह गया, जड़ होकर वह वहां खड़ा रह गया। मस्तिष्क के कस्याचन तीव्र विषस्य एव प्रभावो अभूत, मानो उसके मस्तिष्क पर किसी तीव्र विष का प्रभाव हो गया हो। किंग कर्तव्य विमूढ़ो असौ स्तिमितम स्थितो, किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करे क्या न करे, इसमें विमूढ़ता का अनुभव करता हुआ वह स्तिमित जड़ भाव से ही खड़ा रह गया, कुछ हिलडुल नहीं पा रहा था। और वातायनात् सरभसम निर्गच्छन्तम धूमम, खिड़की से तीव्रता से निकलते हुए धुएं को देखता हुआ, वीक्षमाणो देखता हुआ वहीं खड़ा रह गया। सहसा तस्य स्मृतिम अयम उपारोहत, अचानक उसकी स्मृति पथ में यह बात आरूढ़ हुई, यह बात प्रकट हुई। यद वातानस्य अध एव सर्वाणि अस्य पुस्तकानि निहितानि सन्ति, कि खिड़की के नीचे की अलमारी में ही उसकी सारी पुस्तकें रखी हुई हैं। सवेगम असौ तानि संरक्षयितुम अधावत, वो उन्हें बचाने के लिए वेगपूर्वक दौड़ा। कतिपय पदानि पुरः प्राचलत स, कुछ ही कदम आगे बढ़ा। परम तस्य पादौ अकंपताम, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। पुनः अस्थादसौ तत्रैव, वो वहीं खड़ा रह गया। सबसे पहले मकान के जलने पर उसे जिस चीज की याद आई, क्योंकि वो एक शिक्षक था, इसीलिए उसको अपनी पुस्तकों की, किसी अन्य धन संपदा से पहले उसको अपनी पुस्तकों की ही चिंता हुई। इस प्रकार के तीव्र अग्नि में जलते हुए अपने घर को देखता रहा वो। लोग, उस पड़ोसी उसको कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन वो कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। सहसा एव स स्वपत्न्या अस्मरत, ऐसे जड़ भाव में जब उसका मस्तिष्क मानो किसी विष से ग्रस्त हो गया था, वह पूरी तरह से जड़ीभूत हो गया था, अचानक ही उसको अपनी पत्नी की याद आई। सहसा अस्य वदनात् तीव्र चित्कारो निस्सरत, अचानक उसके मुख से तीव्र चित्कार, तेज चीख निकली। सक्रंदितुम इच्छेत, वो रोना चाहता था। हंत रक्षत मम पत्नी, हाय मेरी पत्नी की रक्षा करो। परम स निर्णेतुम न अपारयत, लेकिन वो ये निर्णय नहीं कर पा रहा था। यत की कम्वा शब्दम समुच्चारयेत स प्रथमम, कि उसने क्या शब्द बोले। वो जो बोलना चाह रहा था, वो उसकी ध्वनि उसके मुख से निकल भी रही है या नहीं, ये वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसका हृदय अपनी पत्नी के लिए चीत्कार कर रहा था, क्रंदन कर रहा था, क्योंकि उसे ध्यान आया कि उसकी पत्नी तो घर में ही थी। ये ध्यान में आने पर वो इतना विचलित हो गया कि वो खड़ा भी नहीं रह सका और वहीं गली में ही वह बैठ गया। उसके सामने ही
चिंगारियां फैल रही थीं और उसने ये देखा कि उसके पड़ोसी उसे राकेश को संबोधित करके कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं रह गया था। जन सम्मर्दे अस्मिन, इस जन समूह में, इस भीड़ में, पृष्ठतः पीछे की ओर सातंकम एकम मुखम अपश्यत, आतंक से भरे हुए भयभीत एक मुख को उसने देखा। विदारित नेत्रेण अनेन बहुकालांतरम स्मृतम, विदारित विदीर्ण नेत्रों से वाले इस राकेश ने बहुत देर बाद ये याद किया, उसे याद आया, यन महेंद्रस्य आसीत इदम मुखम, कि ये महेंद्र का मुख था, कि महेंद्र आतंक से घिरा हुआ, भय से घिरा हुआ वहां पर खड़ा हुआ था। कतिपय जना महेंद्रम पर्यवारन, कुछ लोगों ने महेंद्र को रोका। स नितांत शोकाकुलः किमपि समवोचत, वह अत्यंत शोकाकुल होकर कुछ बोल रहा था। सर्वे दह्यमानस्य तस्य गृहाद अवधानम विकृष्य, जो पड़ोसी वहां खड़े हुए थे सभी ने जलते हुए उसके घर से अपने ध्यान को, अवधान को हटा करके महेंद्रेण सह, महेंद्र के साथ वार्तालाप आरभंत, प्रारंभ कर दिया। जलते हुए घर की ओर से ध्यान हटा करके सभी महेंद्र से बात करने लगे। तार घंटारवम प्रकुर्वंतम मरुत्तर शकटम एकम अयम अपश्यत तत्र, तभी राकेश ने देखा कि दमकल की गाड़ी घंटी बजाते हुए आ गई थी। लोकान कर्णयोः नेत्रयोश्च यंत्राणि परिधाय तस्य ग्रहोपरि आरोहणाय प्रयतमानान अपश्यत अयम, कानों और नेत्रों पर यंत्र पहनकर उसके घर के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करते हुए लोगों को उसने देखा। दमकल की गाड़ी के साथ आग बुझाने वाले लोग, अग्निशमन दल के लोग उसके घर को बचाने के लिए प्रयास करने लगे। सकरुणम, करुणापूर्वक करम उत्थाप्य, अपने हाथ को उठाकर, तेभ्य प्रावोचदसौ मनसि एव, वह मन में ही उनसे बोला। उसके मुख से शब्द ही नहीं फूट पा रहे थे, मन ही मन वो उनसे बोल रहा था। ऊपरी पत्नी में शयाना अस्ति, मेरी पत्नी ऊपर सो रही थी, कृपया संरक्षत ताम, कृपया उसकी रक्षा करो, उसे बचा लो। परम सो अनुभूव, लेकिन उसने अनुभव किया, यत कोअपि, किसी ने भी, न अशृणोत तस्य वाणी, उसकी वाणी को, उसकी बात को नहीं सुना, क्योंकि वो शब्द बोल भी पा रहा था या मन में ही कह रहा था, ये भी उसे उस समय समझ नहीं आ रहा था। उद्विग्नतरम तस्य चेतः संप्रति अपरस्मिन् कस्मिश्चिन् भुवने प्रस्थितम, इस उद्विग्नता से भरा हुआ और भी अधिक उद्विग्न हुआ उसका चित्त संप्रति, इस समय, अपरस्मिन, किसी अन्य ही, भुवने, लोक में, प्रस्थितम, स्थित हो गया। कोई और ही लोक की बातें, किसी और ही समय की बातें उसे याद आने लगी। सव्यस्मरत आत्मनो भवनम दह्यमानम, वो ये भूल गया कि घर जल रहा है। अतीतस्य घटना स्मृति पथम उपारोहन्ति स्म, अतीत की घटनाएं उसके स्मृति पथ पर आने लगी। अपने आत्मनो विवाह असौ अस्मरत, उसको अपने विवाह की घटना याद आई, पत्नी के विषय में याद आया, उस पिता को याद करने लगा। एक अलग सी ही मनस्थिति उसकी हो गई कि जलते हुए घर की बात भूलकर वह कुछ पुरानी बातों की, पुरानी स्मृतियों की याद में डूब गया। उसे याद आ रहा था कि विवाह के लगभग 2 वर्ष पश्चात एक बार उसकी पत्नी ने उसे ये कहा था कि उसने अपने भावी शिशुओं के नाम सोच लिए हैं। यदि पुत्र होगा तो वे उसका नाम रजनीकांत रखेंगे और यदि बालिका होगी तो वह उसका नाम रजनी रखेंगे। जब वह इस प्रकार से सोच रहा था तभी पृष्ठतः दीर्घम एकस्य स्वरम श्रुत्वा भाव जगतः प्रत्यावर्तत अयम, पीछे से एक दीर्घ स्वर को, एक बड़े स्वर को, एक जोर के स्वर को सुन करके वो अपने भाव जगत से लौट आया।
वो ऐसे भाव जगत में डूब गया था जब उसकी पत्नी ने और उसने सुंदर भविष्य की कल्पनाएं की थी। अब वह फिर से एक तीव्र आवाज को सुनकर के वर्तमान में लौट आया। आसीत कश्चित पृच्छन्, कोई पूछ रहा था, किम सुरेंद्रो नद्याम निमज्ज, क्या सुरेंद्र नदी में डूब गया? कीदृशम दुर्भाग्य पूर्णम इदम दिनम, ये कैसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि एक तो इतना बड़ा अग्निकांड हो गया और इसी गली में रहने वाला, इसी गली का निवासी बालक सुरेंद्र नदी में डूब गया। राकेशो मुखम प्रत्यावर्तत पृष्ठतः, राकेश ने मुख पीछे की ओर मोड़ा। महेंद्रो दूरम स्थितो अभूत, महेंद्र दूर खड़ा था। निस्पंदो, स्पंदनहीन होकर, गतिहीन होकर। विषण्णः, विषादग्रस्त होकर। सर्वे अपि प्रतिवेशिनः एकत्र संभूताः समालपन, सभी पड़ोसी एक होकर के, इकट्ठे होकर के बातचीत करने लगे। अग्निकांड का शमन करने के लिए तो अब दमकल आ गई थी, लेकिन एक नई दुर्घटना के विषय में जब पता चला तो लोग उसी के बारे में बात करने लगे। लोकानां भग्न शेषाम वाचम अयम अशृणोत, राकेश ने लोगों की भग्न शेषाम, टूटी फूटी बातें सुनी। सग्धये गतः, सग्धि में पिकनिक में गया था। सरित तटे, नदी के तट पर। नद्याम प्रवाहो वेगवान, नदी का प्रवाह वेगवान था। तरणाय बहवः छात्रा, बहुत से छात्र तैरने के लिए गए। वेगेन पदम अस्खलत, किसी ने कहा कि वेग से, नदी के वेग से उसका पैर फिसल गया, लड़खड़ा गया। न जाने कथम, पता नहीं कैसे। तरणम न अजानात, फिर किसी ने कहा वो तो तैरना नहीं जानता था, तो वो तैरने गया ही क्यों होगा। कश्चन प्रत्यभिघातम अदात, किसी ने धक्का दे दिया था। प्रयत्न असफला अभुवन, ये भी कहा गया कि उसे बचाने के प्रयत्न असफल हो गए और न्यमज्जत, वह डूब गया। ये लोगों द्वारा की जा रही टूटी फूटी बातें उसने सुनी। कथाकार ने इसी रूप में, जो जैसी घटित हो रही थी, राकेश को उस समय जैसा लग रहा था, उसी रूप में इस घटनाक्रम को वर्णित किया है। इसलिए उन्होंने जैसा उसे सुनाई दे रहा था वैसे ही भग्न शेष वाक्यों को यहाँ निरूपित किया है। सुरेंद्रस्य आकृतिः तस्य चक्षुषोर अनृत्यत, राकेश के नेत्रों के आगे सुरेंद्र की आकृति नाचने लगी। कांचन घटना पुनः अस्मरत अयम, उसको फिर कोई पुरानी घटना याद आ गई। अतीव उत्पाती सुरेंद्र की, सुरेंद्र बहुत ही उत्पाती था। कक्षायाम वहनि वमद्भ्याम नयनाभ्याम अयम तम पश्यति, कक्षा में वहनि आग को वमद्भ्याम उगलते हुए नेत्रों से वह तम उस राकेश को देखता था। इस कठिन समय में भी उसे सुरेंद्र के द्वारा किए गए उत्पात और उसके प्रति क्रोधपूर्ण व्यवहार ही याद आ रहा है। तस्य आज्ञा सर्वदा अवहेलयति, सुरेंद्र राकेश की आज्ञा की अवहेलना कर देता था। राकेश क्योंकि सुरेंद्र के ही विद्यालय में अध्यापक था, उसकी कक्षा को भी पढ़ाता था, इसलिए एक छात्र के रूप में सुरेंद्र का व्यवहार उससे अच्छा नहीं था, ये वो याद कर रहा है। दह्यमानस्य भवनस्य उपरि, जलते हुए भवन के ऊपर। प्रकोष्ठात, कमरे से। तत्पत्नीम आनयन्तः, उसकी पत्नी को लाते हुए। केचिन जना, कुछ लोग। दृष्टानेन, उसके द्वारा देखे गए। राकेश ने देखा कि कुछ लोग ऊपर के प्रकोष्ठ से उसकी पत्नी को ला रहे हैं। किंतु सा मृता एव प्रतीयते, लेकिन वह मृत सी दिखाई दे रही थी। किमियम जीविष्यति, राकेश ने अपने मन में प्रश्न किया, क्या यह जीवित रहेगी। कालिंदी जीवंती अस्ति किम, उसने पूछा, कालिंदी जो कि उसकी पत्नी का नाम है, जीवित हो क्या, जी रही हो क्या। सर्वे जनास्ताम दृष्टुम गता, सभी लोग कालिंदी को देखने के लिए चले गए। न को अपि शृणोति, उसकी बात को किसी ने भी नहीं सुना। इस एक दिन के ही घटनाक्रम में दुर्घटनावश महेंद्र का पुत्र नदी में डूबने से अपने प्राण गंवा बैठा और उसी दिन राकेश के घर भीषण अग्निकांड में नष्ट हो गया और उसकी पत्नी भी
उसी अग्निकांड में उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। ये इस एक दिन की घटना इस कहानी में मूल रूप से वर्णित की गई है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।